नमस्कार, मैं बाल मुकुंद तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन समाचार। आज हम बात करेंगे शिक्षा और शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो सर्वप्रथम आपको हम ये बताना चाहेंगे, जो आपके विकास प्राधिकरण है, ऐसे उदाहरण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, या आपका मतलब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, ये जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, प्लस जो आवास उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, तो ये लोग जब कॉलोनी कोई डेवलप करते हैं, जब विकसित करते हैं कॉलोनी, तो उसमें मात्र 40% अर्थात 40% पे ये भूमि पे भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और 60% में ये पार्क और आपका सीवर, सड़कें, रोड, मार्केट, और यहाँ तक कि उसमें की कुछ ज़मीनें ये लोग जो है EWS, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उनके लिए भी बनाते हैं। तो दूसरी बात यह है, जो उसमें विद्यालय संचालन के लिए और चूंकि अस्पताल खोलने के लिए भी ये लोग निविदा आमंत्रित करते हैं, जिसमें ये वादा करवाते हैं, जिसके निमित्त ये शपथ प्रमाण पत्र लेते हैं विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की, हम 25% मरीजों को या 25% मतलब गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। इस निमित्त एक तो उसमें अब ये एफिडेविट लेते हैं, फिर इसमें इनको क्या लाभ मिलता है, विद्यालय वालों को, खासकर जो सोसाइटी संचालक हैं। तो वो ज़मीन, उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि ज़मीन की जो सर्किट रेट होगी, जो उसकी मालियत होगी, जो अन्य लोगों को, आम पब्लिक को मुहैया कराया जा रहा होगा, वो 60% की छूट मिलेगी। अर्थात उदाहरण के लिए हम समझाएं, अगर एक ज़मीन का छोटा सा भाग अगर हम मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए का है, तो 1,00,000 का उनका ज़मीन 40,000 रुपये की मात्र मिल जाएगी। अगर 1 करोड़ रुपए का प्लाट बनता है, तो वो 40 लाख रुपए की ज़मीन बन जाएगी, उनको मिल जाएगी। तो मामला यहाँ पे ये समझने वाला है कि इसमें जो भी बड़े बड़े, वो चाहे मिशनरी स्कूल हो, चाहे सेमी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हो, चाहे LPS हो, या अन्य कोई हो जो नामी गिरामी है, आपको हम एक पहचान बताते हैं कि जितने भी विद्यालय आपके, कोई जैसे हमने अभी उदाहरण के विकास प्राधिकरण जो कॉलोनियों के अंदर डेवलप हैं, अथवा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में डेवलप हैं, ऐसे ये मानिए कि उनमें 25% बच्चों, निःशुल्क बच्चों को पठन पाठन के लिए वो मतलब एक प्रकार अनुबंधित हैं, जो बिल्कुल वो मतलब मजबूर ही हैं कानून के मुताबिक, उनको पढ़ाना पड़ेगा 25% गरीब बच्चों को। लेकिन कभी मतलब हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरा, और सारी ज़मीनें मतलब कीमती ज़मीनें, बहुत कीमती ज़मीनें इन लोगों को मतलब वहाँ मिली भगत से, भ्रष्टाचार के कारण से, एक ही संस्था को या 2 संस्थाओं को, मतलब मुट्ठी भर संस्था भी नहीं कहा जा सकता, उनको सारी कीमती ज़मीनें मुहैया कर प्रोवाइड करा दी गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब जैसे जब टेंडर होता तो वो कहेंगे भाई इसमें लॉटरी निकली, टेंडर हुआ, और अब हम इसमें क्या कर सकते थे, हमारा जो मतलब मानक था उन्होंने पूरा किया, हमने उनको ज़मीन दे दिया। लेकिन इससे आप बच नहीं सकते हैं। वो 25% गरीब बच्चों को शिक्षा दिया या नहीं दिया, इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसकी जिम्मेदारी, उत्तरदायी कौन है? इसके लिए हाथ खड़े कर देते हैं लोग कि हम क्या करें साहब, और इसमें ये है। अब दूसरी तरफ ये जब RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में भारत सरकार ने लागू कर दिया, तो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश UP सरकार, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 2011 में इसको पारित किया, कानून बन गया। तो 25% प्लस और गरीब बच्चों को, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन देना पड़ेगा। तो अब इनकी संख्या आप देखिए, 25% जो इन्होंने ज़मीन लिया LDA से, आवास विकास से, KDA से, या मतलब EDA से, मतलब जो भी वहाँ विकास, तो ज़मीन इनको सस्ती मिली थी, तो 25% वो और 25% RTE, मतलब टोटल कुल छात्र संख्या का 50% इनको, गरीब बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा सचमुच दोस्तों होता है? नहीं। आपका उत्तर होगा नहीं।
ये क्या है? ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़के हार चुके हैं। जिन्होंने ये कानून बनाया, कपिल सिब्बल जैसे नामी गिरामी वकील, वो मुकदमा मतलब जिन्होंने कानून बनाया वो मुकदमा हार गए। वो सीधा चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार में आता, तो वो मुकदमा हार करके आए दिल्ली से। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब है कि खाने वाले और दांत हैं, दिखाने वाले और दांत हैं। लोग कहेंगे बहुत बड़े विद्यालय वाले हैं, कॉन्वेंट वाले हैं, लेकिन मैं आपको खास पहचान बता दिया, अगर वो कहीं भी बिल्कुल कॉलोनियों के अंदर विद्यालय बने हुए हैं तो समझिए कोई मतलब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गरीबों की ज़मीन मतलब छीनी गई है, इसमें उनके बच्चों को वादा किया गया था, बाकायदा शपथ प्रमाण पत्र सहित कि हम पठन पाठन कराएंगे, लेकिन नहीं कराया, अपने दायित्वों से भाग गए। मुकदमा भी लड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, मतलब लेकिन वहाँ सफलता मिली। लोग जन जागरूकता के अभाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेंडिंग चल रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। जिस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल आए, लोगों के पास जन जन तक सूचना पहुंच रही है। अब ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है, चाहे दुर्भाग्य नहीं, ये भी एक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी चलाई जा रही कि हम अच्छी चीज़ जनता तक जाने ही नहीं देंगे। अगर अच्छी चीज़ें जाएंगी, पहले देखिए वो क्या कहते थे कि 1 रुपया यदि वहाँ से चलता है केंद्र से तो 85% बीच में गायब हो जाता है, 15% पहुँचता है। अब वो सोचते हैं चूंकि ये सूचना का माध्यम हो गया, लोगों तक सूचनाएं पहुँचेंगी, लोग जन जागरूक होंगे, प्रश्न पूछेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने अधिकार छीनेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा, वो कहीं टिकटॉक बना देते हैं चाइना की कंपनी से, कहीं वो मतलब ऐसा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बना देंगे कि आप उसमें उलझ के रह जाओगे। एक फर्जी फेक न्यूज़ें चला देंगे, वो एक सोशल मीडिया में फेसबुक ग्रुप, पेज, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या, वो एक इसकी यूनिवर्सिटी ही चला रहे हैं फेक न्यूज़ की, कर दिया है। वो चूंकि आप लोग जागरूक होंगे तो आप अपने अधिकार मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, संघर्ष होगा, तो उनकी छवि धूमिल होगी। तो कुल मिला के वो भी बहुत सोची समझी रणनीति है कि हम आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, हम पढ़ा अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। अगर आपका बच्चा अच्छी शिक्षा पा जाता है, जागरूक तो हो जाता है, तो वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा, वो अपने अधिकारों के प्रति मतलब सजग होगा, वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ेगा। लेकिन वो लोग मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते। और मैं किसको कह रहा हूँ ये भी आप समझ रहे हैं, जो 70 साल से आपको नहीं मतलब आगे बढ़ने दिया, वही लोगों का ये दिमाग है। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरे तक हैं, और वो सिख से लेकर नख तक भ्रष्टाचार में संपूर्ण तरीके से मतलब संलिप्त हैं। और लिहाजा इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोगों से विनय करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ें और जागरूक बने, लोगों को मतलब योजना। अब देखिए बहुत मतलब एक विडम्बना, क्या क्या चीज़ बताई जाए। हम ये आरटीई की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इधर उधर की भी बातें हमें बतानी पड़ती कि जो हमारी मीडिया है, जिनका ये दायित्व बनता है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों को जिसमें लाभ मिल सकता है, वो उनको प्रचारित करें, प्रकाशित करें। लेकिन वो उसमें फिल्म दिखा देंगे, वो सास भी कभी बहू थी क्या करके नाटक दिखा देंगे, लेकिन वो मतलब योजनाओं के बारे में नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे कि आप जागरूक हो जाएंगे। और अगर सरकार कहती है कि हमारे योजना को आप कृपया मतलब प्रकाशित करें, तो उसके बदले में गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। ये शायद आपको बात नहीं पता होगी कि गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। गवर्नमेंट से एक अगर कोई आप बड़ा प्रतिष्ठित अखबार देखिए तो उसमें जो एक पृष्ठ होता है उसमें 50,000 रुपये गवर्नमेंट से लेते हैं एक दिन छापने के लिए। एक न्यूज चलाने के लिए जो गवर्नमेंट की योजना होगी तो एक एक 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए घंटों के हिसाब से मतलब लेते हैं ये लोग। वो इसलिए, और उसमें वो दिखाएंगे वहाँ वो भूत कैसे मिले और प्रेत क्या हो गया और वो स्वर्ग लोग, मतलब पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे अंताक्षरी। लेकिन गवर्नमेंट की जिससे मतलब पब्लिक को, लोग को फायदा मिल सकता है, वो चीज़ें जरा सा भी नहीं दिखाएंगे। अब ये भारत का दुर्भाग्य कह सकते हैं या हम तो लोगों का दुर्भाग्य हो सकता है।
तो इसके लिए आप सब लोगों को कमेंट करना होगा कि कृपया आप जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बनी थी या वर्तमान में लागू हैं उनको आप हमें बताइए, तो हम उसका बेनिफिट उठा सकें। अभी यहाँ पे अगर सर्वे, अभी हमारी एक जो संस्था है सर्वे करती है सर, जीवन निर्माण संस्था के नाम से, वो ग्रामीण अंचलों में खासकर गांव, गरीब किसान मजदूर की सर्वेक्षण करती। तो अभी उसमें आया कि 93%, मात्र ऐसे 7% अर्थात 7% लोग हैं जो योजनाओं को जानते हैं। मतलब 93% अभी, मतलब सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे उनको मतलब कोई सरोकार नहीं, उनके बारे में वो लोग जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। तो योजनाओं का लाभ अगर कहीं जब बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट के लिए सरकार कोई दबाव बनाती है तब जा करके वहाँ पे ग्राम प्रधान या वहाँ के जो नगर पंचायत प्रमुख है या अन्य जो लोग हैं वो फिर दाब में काम करते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हमारी मतलब फिर वही हम वापस आते हैं कि आप अपने बच्चों को मतलब सजग रहें पढ़ाने के लिए, कि शिक्षा है अनमोल रतन, बिना शिक्षा धनम सर्वधनम प्रधानम, ये प्रधान है और इसके बगैर मतलब आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मित्रों हम यही गुजारिश करेंगे कि आप सजग हों और अपने बच्चों को पठन पाठन कार्य कराएं। इसी के लिए जय शिक्षक समाज, जय शिक्षा, जय भारत।